नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ई-श्रम कार्ड के बारे में, यानी जो ई-श्रम पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, ई-श्रम कार्ड पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, उनका क्या फ़ायदे हैं, कौन-कौन इसको बना सकते हैं, किस रूप से ये आपकी सहायता कर सकते हैं और किन-किन लोगों को ये बनाना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं जो ई-श्रम पोर्टल है, यानी जो ई-श्रम कार्ड है, उसके जो बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमारा आधार कार्ड होता है वो पूरे देश में मान्य होता है, उसी प्रकार से जो ई-श्रम कार्ड है वो हमें किसी काम को करने का एक सर्टिफिकेट मान सकते हैं उसे। तो ई-श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा, यानी अगर आप किसी भी स्टेट से, यानी मान लो आप अगर उत्तराखंड से आप उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड में काम करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो ये कार्ड आपका पूरे देश में मान्य होगा और विभिन्न प्रकार की, यानी जो विभिन्न प्रकार की स्कीमें अगर स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो उसके फ़ायदे आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही अभी बीच में एक न्यूज़ आई है जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है? चलिए उसका एक जो पेपर कटिंग है उसे देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो सरकार है, जो अगले जो 4 महीने तक, यानी कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका के चलते 4 महीने तक उसमें 500-500 रुपए देने का एक वादा कर रही है। यानी जिनके भी कार्ड अगर ई-श्रम कार्ड बने हैं, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी ये जो कैटेगराइज़ होगा ये ई-श्रम कार्ड के मुताबिक ही होगा। यानी ई-श्रम कार्ड मेनली प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए है, यानी जिसके बारे में भी बात करेंगे आगे कि ये किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और किन-किन लोगों के लिए। तो जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्कीम चलाई है, हो सकता है कोई दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी इस प्रकार की स्कीमें चलाए, जिसके तहत आपको जो डायरेक्ट फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है? अब दूसरा फ़ायदा इसका जान लेते हैं, दूसरा जो उद्देश्य है वो जान लेते हैं। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरण। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसे बीच में कोरोना चला था, तो कोरोना में क्या हुआ था कि सरकार ने जो कोरोना से पीड़ित है या जो आम जनता थी उनके लिए कुछ धनराशि कुछ आवंटित करी थी, ठीक है? तो सरकार के पास पूरा डेटा ना होने की वजह से वो जो धनराशि होती है वो हर किसी तक नहीं पहुंची थी। तो यानी जो ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत जिन-जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी जिन-जिन जो लोग काम करते होंगे या काम करते हैं, जिन-जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें होगा, तो सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से जो भी सहायता, यानी जो भी सहायता राशि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाएगी, तो वो जो सहायता है वो डायरेक्ट बैंक खातों में स्थानांतरण की जाएगी, ठीक है? तो इसके साथ आप तीसरा इसका जो उद्देश्य वो देख लेते हैं, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन। यानी जो सरकार है विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाती रहती है, ठीक है? तो अभी कोरोना में क्या था कि सरकार के पास असंगठित क्षेत्र, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, हर किसी का डेटा सरकार के पास नहीं था, जिससे हर किसी को वो सुविधा नहीं मिल पाई जो कोरोना में सरकार द्वारा बेहतर तरीके से दी जानी थी। तो इसलिए ई-श्रम कार्ड के द्वारा ये जो सुविधाएँ हैं, यानी जो डेटा है वो सरकार तक पहुँचेगा और सरकार उसके अनुसार आपको या जो भी ई-श्रम कार्ड धारक होंगे उनको डायरेक्ट सुविधा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है? अब श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद करना, यानी जो ई-श्रम कार्ड होंगे, यानी जो मजदूर हैं या जो विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं जो श्रमिकों के फायदे के लिए काम करती हैं, उनके साथ ये डेटा शेयर किया जा सकता है और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। यानी ई श्रम धारक जितने भी लोग होंगे, उनको अगर कोई भी जैसे कंपनी है उनमें कोई वैकेंसीज आती हैं या जो श्रमिकों के लिए काम करती हैं, तो उसमें इन लोगों को, यानी जिस किसी का भी ई श्रम कार्ड है उनको विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग्स हैं वो दी जाएंगी और उसके साथ-साथ उनके आगे जो उनको काम करना होगा, यानी जो जितने भी जो कंपनियां वो काम करती हैं उनमें रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे और उनमें इनको रोजगार देने के प्रयास किया जाएगा, ठीक है? अगला देख लेते हैं, एक बार पंजीकरण कराने के बाद समय-समय पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एक बार अपना ई-श्रम कार्ड बनाते हैं, तो ये तुरंत ही बन जाता है, लगभग-लगभग 5 मिनट एक ई-श्रम कार्ड बनने में लगते हैं। बशर्ते अब आपको उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल्स दें वो सारी राइट हो, सही हो, तब जाके ही आपको बेहतर से बेहतर मतलब जो सुविधा है वो सरकार देने का प्रयास करेगी, ठीक है? अभी जैसे बीच में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ श्रमिक कार्ड बनाए थे, तो अब उसमें एक इश्यू था कि वो हर साल रिन्यू करने पड़ते हैं। तो
जो ई श्रम कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसमें कोई भी कार्ड को मतलब यानी इसमें ई श्रम कार्ड को हर साल जैसे रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली एक बार में आपका बन गया तो ये बन गया, ऑल ओवर इंडिया में ही चलेगा, पूरे देश में ही चलेगा और पूरे देश में मान्य होगा। यानी एक बार बन गया तो आपका इसमें आपका एक यूएनए नंबर यानी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका इसमें जनरेट हो जाएगा। और उसके तहत फिर कल के दिन अगर सरकार कोई स्कीम वगैरह निकालती है तो उसके तहत आपको इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या क्या है, जो इसमें फायदे हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, पहले तो ये आप जान चुके हैं कि ई श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य हो गया। ठीक है, PMSBY के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज यानी जो सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई जाती हैं, ठीक है, उसमें से एक स्कीम में यानी इसमें दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा। यानी दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए का इसमें आपको बीमा मिलेगा। यानी ईश्वर न करे या खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए उसके परिवार वालों को सरकार के द्वारा ये अकॉर्डिंग टू जो सरकार की जो स्कीम है उसके अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए का बीमा इसमें मिलेगा। आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए का अनुदान रुपए की जो अनुदान राशि वो आपको प्राप्त होगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम के द्वारा किया जाएगा। यानी सरकार के द्वारा कोई स्कीम वगैरह निकाली जाती है तो उसमें आपको सरकार के द्वारा ये जो स्कीम्स के जो फायदे हैं वो डायरेक्ट ई श्रम कार्ड के थ्रू आपके पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में होगी आसानी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी बीच में कोरोना आया था, ठीक है, या कोरोना चल रहा है तो उसमें जो भी अनुदान सरकार के द्वारा यानी जो भी स्कीमें सरकार के द्वारा निकाली जाएंगी, ठीक है, वो डायरेक्टली आप तक पहुंचेंगी एक ई श्रम कार्ड के माध्यम से। यानी ई श्रम कार्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि सरकार के पास जो असंगठित क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर है उसका सरकार के पास डेटा नहीं है तो वो डेटा सरकार के पास जाएगा और वो उसके अनुसार आपके एक नया डेटा बनेगा और उसके अनुसार आपके लिए रोजगार के अवसर या कोई स्कीम चलाई जाती है तो वो तुरंत आपको उस स्कीम के अंतर्गत आपको जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। ठीक है, अब ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकते हैं? ई श्रम कार्ड जितने भी लोग कार्य करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग बना सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड। ठीक है, बाकी अगर ये आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो जरूर कमेंट करें। किसी भी प्रकार से पूछना हो, कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करें या तो डायरेक्ट में ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।